आराम से, नो प्रॉब्लम। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप सबका आज के भागवतम सत्र में स्वागत है। आज हम श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के 17वें अध्याय से 12वां श्लोक से पढ़ रहे हैं। कली को दंड तथा पुरस्कार। को वृषत्तब पादां स्त्रीन् सौरभेय चतुष्पद मा भूमन्स्त्वादृशा राष्ट्रे राज्ञां कृष्णानुवर्तिनाम्। को वृश्चत तव पादां स्त्रीन् सौरभेय चतुष्पद मा भूवंस्त्वादृशा राष्ट्रे राज्ञां कृष्णानुवर्तिनाम्। को वृश्चत तव पादां स्त्रीन् सौरभेय चतुष्पद मा भूवंस्त्वादृशा राष्ट्रे राज्ञां कृष्णानुवर्तिनाम्। अनुवाद इस प्रकार से है। उन्होंने अर्थात महाराज परीक्षित ने बैल को बारंबार संबोधित करते हुए इस प्रकार से पूछा, हे सुरभपुत्र वृषभ, तुम्हारे 3 पावों को किसने काट लिया है? उन राजाओं के राज्य में जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के नियमों के आज्ञाकारी हैं, ऐसे राजाओं के राज्य में तुम्हारे समान दुखी और कोई नहीं है। इसका तात्पर्य इस प्रकार से है, ध्यान से सुनिए। समस्त राज्यों के राजाओं या प्रशासकों को भगवान श्री कृष्ण की संहिताएं अर्थात श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम इत्यादि इनको जानना चाहिए और उन्हीं के अनुसार मनुष्य के जीवन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए कर्म करना चाहिए, जिससे भौतिक जीवन के संपूर्ण कष्ट को नष्ट किया जाए। जो मनुष्य भगवान श्री कृष्ण की संहिताओं को जानता है या भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दिए हुए शास्त्रों को जानता है, उन्हें इस प्रकार की गति बिना कष्ट के मिल सकती है। श्रीमद् भगवद गीता के अंदर संक्षेप में हम ईश्वर की संहिताओं को समझ सकते हैं, ईश्वर के द्वारा दिए गए शास्त्रों को समझ सकते हैं और श्रीमद् भागवत में उनकी विस्तृत व्याख्या की गई है। इसका अर्थ यह हुआ कि श्रीमद् भागवत में ये शास्त्र का निचोड़ संक्षेप में दिया है और श्रीमद् भागवत जैसे शास्त्रों में इसकी विस्तृत व्याख्या की गई है। जिस राज्य में भगवान श्री कृष्ण के आदेशों का पालन किया जाता है, वहाँ कोई दुखी नहीं रहता। जहाँ ऐसा नहीं होता, वहाँ का प्रथम लक्षण है कि धर्म के प्रतिनिधि के 3 पांव कट जाते हैं, फिर कष्टों की झड़ी लग जाती है। जब भगवान श्री कृष्ण साक्षात विद्यमान थे, तब भगवान श्री कृष्ण के आदेशों का निस्संदेह पालन होता था, किंतु उनकी अनुपस्थिति में ऐसे आदेशों को श्रीमद् भागवतम के पृष्ठों में या पन्नों में अंकित कर दिया गया है। क्यों अंकित कर दिया गया है? जिससे अज्ञानी मनुष्यों को मार्गदर्शन प्राप्त हो, जो उच्च पदों पर स्थापित है।
ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपक कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज के इस छोटे से प्रवचन में हम प्रभुपाद के तात्पर्य के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे, क्योंकि ये श्लोक जो है और जो इस श्लोक जिस कथा में आता है वो कथा बड़ी विस्तृत है, विस्तार पूर्वक है। इसलिए हम प्रयास करेंगे कि प्रभुपाद जी के इस तात्पर्य पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। तो इसमें 2-3 महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं। हम जानते हैं कि राजा परीक्षित जब रात्रि को गश्त दे रहे थे तो उनको एक बैल और एक गाय मिले, और गाय रो रही थी, बैल भी रो रहे थे, और बैल के 3 पैर कटे हुए थे और एक पैर पर बैल जो है वो लड़खड़ा रहा था। और बैल को धर्म का प्रतीक माना गया है, इसलिए धर्म के 4 स्तंभ जो हैं वो बैल के 4 पैर हैं। उसमें एक है सत्य, एक है दया, और तीसरा है तप, और चौथा है तो जी चौथा कौन सा? शौच, यानी शुद्धि, यानी पवित्रता। दोबारा दोहराते हैं, धर्म के 4 स्तंभ होते हैं। एक है शुद्धि, पवित्रता, शौच, दूसरा है तप, तीसरा है दया, और चौथा है सत्य। तो आचार्यों के अनुसार इस बैल को जो देख रहे थे, केवल सत्य का जो पैर है वो नहीं कटा था। इसलिए ऐसा कहा गया है कि कलयुग में सत्य का जो स्तंभ है धर्म का, वो अबाधित रहता है। इसलिए जो सत्य के आधार पर चलते हैं वो सदैव यशस्वी होते हैं। उनको सत्य के रास्ते पर चलने के लिए कष्ट जरूर होता है, लेकिन अंतिमतः जो सत्य के रास्ते पर चलते हैं वो यशस्वी हो जाते हैं। ये समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए कभी कभी क्या होता है, हम लोग सत्य के ऊपर चलना सोचते हैं, लेकिन बहुत कष्ट होने के बाद सोचता है अरे दुनिया तो असत्य के ऊपर चल रही है, मैं ही इतना परेशान क्यों हूँ सत्य के ऊपर चलने के लिए और इतना कष्ट झेल रहा हूँ। लेकिन सत्य के ऊपर चलने के लिए भी बहुत निश्चय की आवश्यकता होती है, और वो निश्चय कहाँ से आएगा? वो निश्चय आएगा शास्त्रों को पढ़ने से। तो इस तात्पर्य में लिखा है कि विशेष करके सामान्य प्रजा को तो शास्त्र पढ़ना ही चाहिए, लेकिन जो प्रशासक हैं या जो राजा हैं, जो शासन करते हैं, जो राज्य को चलाते हैं, उनको राज्य धर्म की नींव पर चलाना चाहिए। और धर्म की नींव पर अगर राज्य चलाना है तो उनको शास्त्र पढ़ना बहुत आवश्यक है। जैसे सामान्यतः भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम मनुष्य के जीवन की पूर्ति के लिए सबसे पहले इन शास्त्रों को जानना चाहिए और फिर उसके अनुसार काम करना चाहिए। और जब ऐसे शास्त्रों के अनुसार काम करते हैं तो सारे जीवन के कष्ट मिट जाते हैं और उत्तम गति प्राप्त होती है। तो मैंने निश्चय की बात की थी, अगर सत्य के मार्ग पर टिके रहना है तो निश्चय होना ज़रूरी है, और वो निश्चय जो है वो शास्त्र पढ़ने से प्राप्त होता है। शास्त्र में ऐसा क्या है जिससे निश्चय प्राप्त होता है?
क्योंकि धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, भगवान के द्वारा प्रत्यक्ष दिया हुआ उपदेश, इसको शास्त्र कहते हैं, या भगवान के विषय में कहे गए लिखे गए शास्त्र को धर्मशास्त्र कहते हैं। तो शास्त्र की व्याख्या क्या है? या तो भगवान ने वो स्वयं कहा हो अर्थात श्रीमद् भगवत गीता, या श्रीमद् भागवतम जो भगवान के और भगवान के भक्तों के विषय में कहा गया है। ये दोनों शास्त्र हैं, क्योंकि दोनों में ही भगवान के अधिष्ठान के आधारित धर्म की व्याख्या की गई है। और धर्म जो है वो सत्य पर आधारित है। विशेष रूप से हम सत्य पर चर्चा करेंगे, क्योंकि सत्य के ऊपर कलयुग टिका हुआ है। बाकी तप तो हम नहीं कर सकते हैं, पवित्रता बहुत कठिन हो चुकी है। और तप करना, और तीसरा कौन सा है? तप, शौच और दया। आप जानते हैं कि कलयुग में कैसे निर्दयता पूरे कार्य होते हैं। बिना ज़रूरत के हिंसा होती है, मनुष्यों की भी होती है, प्राणियों की भी होती है। तो करुणा, दया भी, ये स्तंभ भी नष्ट हो रहा है। और हम लोग कोई नियम का पालन नहीं कर सकते हैं, बहुत मुश्किल है। सुबह उठना, जप करना, स्नान करना, समय पर काम करना, प्रामाणिकता से काम करना, नियम पालन करना, नियम के अनुसार चलना बहुत कठिन है। लेकिन फिर भी हम करते हैं। हम 4 नियम पालन करते हैं। हम नियम का पालन करते हुए मांसाहार नहीं करते हैं। ये भी करुणा का ही प्रमाण है। लेकिन मैं यहाँ पर खाली आपको इतना ही बताना चाहता हूँ कि जब भगवान के आदेशों का पालन होता है, प्रभुपाद जी बता रहे हैं, तो कोई दुख नहीं टिकता वहाँ पर। दुख जो है वो नष्ट हो जाता है। हम सब लोग कैसे हैं मनुष्य जीवन में, दुखों को मिटाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर धर्म का भी हम पालन कर रहे हैं तो सबसे पहला उसका पर्पस होता है, उद्देश्य होता है कि दुख नष्ट हो जाए, क्योंकि हम दुखी हैं। तो दुखों को नष्ट करना है तो उसका एकमेव उपाय यही है कि हम धर्म शास्त्रों का श्रवण करें, अध्ययन करें, चिंतन करें, मनन करें, समझें उसको और उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। जब धर्मशास्त्रों के अनुसार जीवन जीते हैं तो सबसे पहला लक्षण क्या है? क्लेश अग्नि, जो क्लेश है वो नष्ट हो जाते हैं। आप कहेंगे अरे तुरंत नष्ट होता है क्या? अरे मैं तो मेरे कर्मों की वजह से गरीब था, अब मैं धर्म का पालन करने लगा हूँ तो मेरे कष्ट मिटने चाहिए, अर्थात मैं धनी होना चाहिए तुरंत। ऐसे नहीं होता है। जो 4 प्रकार के ताप है ना, 3 प्रकार के ताप हैं। एक तो पहले 4 प्रकार के, बाद में 3 प्रकार के। जन्म, मृत्यु, बीमारी, बुढ़ापा, ये मूलभूत ताप हैं। और 3 ऊपर से आए हुए ताप हैं बोनस में। अपने आप को दिए हुए, हम लोग नहीं दिए हुए अपने आप के कष्ट। दूसरे, साथ में जो लोग रहते हैं, जानवर रहते हैं, पंछी रहते हैं, वर्म्स रहते हैं, वायरस रहते हैं, उनके द्वारा हम सबको कष्ट होता है। परिवार में कष्ट होता है, समाज में कष्ट होता है, पड़ोस में से कष्ट होता है, काम की जगह पर कष्ट होता है। आदि भौतिक उसको कहते हैं। और तीसरा है आदि दैविक। ये क्या होता है? इसमें तो बहुत ज़रूरत से अधिक बारिश आती है, जब नहीं होनी चाहिए तब होती है। बहुत कर्री गर्मी होती है, सब लोग तड़प जाते हैं उसके अंदर। तूफान आता है, आंधी आती है, आतंक होता है, दैवी आतंक। असमय दैवी प्रकोप होना। तो ये जो कष्ट हैं, इन कष्टों का निवारण होता है। और भी एक इसके अंदर रहस्य की बात है। कष्ट का निवारण होना, इसको हम 2 अर्थ में समझ सकते हैं। कष्ट का जो निवारण है, इसको हम 2 प्रकार से समझ सकते हैं। मैं आपको ज़्यादा क्लिष्ट बातें नहीं बताऊंगा, सिंपल बातें बताऊंगा। एक है कष्ट मिट जाना, यानी कष्ट ही नष्ट हो जाना। तो जो बुखार आया है तो बुखार समाप्त हो जाना। या तो बुखार आया है लेकिन बुखार में जो कष्ट हो रहा है उससे हम परे हैं। जैसे किसी का पॉकेट मारता है कोई ट्रेन में, समझो आपको 5,000 रुपये आपके चले गए,
तो इस घटना का परिणाम दो प्रकार से हो सकता है। आप कहेंगे ठीक है अभी गए क्या करें, और आप दुख नहीं मानेंगे। या तो 5,000 रुपया गए करके आप दिन भर रो सकते हैं, 10 दिन रो सकते हैं। तो एक है वो 5,000 रुपये जो खोए हुए थे, वो पुलिस ने चोर को पकड़ कर ला के दिए, आपके वापस आ गए, तो आपका दुख नष्ट हो गया। और दूसरा है कि वो वापस आए नहीं और आपने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, मेरे कुछ कर्म में होंगे, चले गए होंगे। तो धर्म के शास्त्रों के अनुसार जीवन चलाने के बाद में हम दुखों के परे हो जाते हैं। दुखों के होने पर भी हम दुखों के परे होने के कारण दुख का जो बुरा अनुभव है, जो संवेदना है, वो नहीं होती है। ये बात सब लोग जो भक्ति साधना कर रहे हैं इनको आत्मसात करना आवश्यक है। कौन सी बात है ये? कि भक्ति को अपनाने से, भक्ति के जीवन को अमल में लाने से क्या होता है? दुखों के सागर के बीच में होने पर भी दुखों से परे रहने की कला भक्ति मार्ग में चलने से आती है। कितना भी कष्ट हो, प्रसन्न कैसे रहना है, खुश कैसे रहना है, ये जो कला है ना, ये भक्ति मार्ग को पालन करने से प्राप्त होती है। आज ये बात बहुत लॉफ्टी लगती है, अरे बाप रे इतनी बड़ी बात कर दी, लेकिन मैं आपको बड़े विश्वास के साथ, बड़े निष्ठा के साथ, और मैं क्या कह रहा हूँ उसके बारे में पूरी जानकारी के साथ बता रहा हूँ। एक दिन जब आप साधना करते 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 बहुत साल बीत जाएंगे, दिल लगाकर आपने साधना की होगी, तो जीवन में कष्ट कम नहीं होंगे। कष्ट तो आते रहते हैं, वो आप शरीर में हो, जी रहे हो दुनिया में, कलयुग में, कर्मों के अनुसार कष्ट आते रहेंगे, लेकिन आप उन कर्मों के परिणाम से मुक्त हो जाएंगे, उन कर्मों के अनुभव से परे हो जाएंगे, वो साथ साथ चलते रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हमको कैंसर हो सकता है हमारे कर्मों के अनुसार। आपके पास दो विकल्प हैं, आपको कोई कैंसर हो गया तो भयंकर दुखी हो सकते हैं आप, आपके सभी परिवार के लोग दुखी हो सकते हैं, आप दिन गिनने लगेंगे, अरे बाप रे 3 ही महीने बाकी है, और जीवन पूरा मिजरेबल हो जाएगा, कष्टमय हो जाएगा। लेकिन मैंने ऐसे कई संतों को देखा है जो चंद महीनों के मेहमान हैं, कैंसर हो चुका है, लेकिन ऐसे प्रसन्न रहते हैं, ऐसे तेजस्वी रहते हैं, लोग उनको सांत्वना देने जाते हैं और प्रेरणा लेकर चले जाते हैं, और बाहर आकर बोलते हैं अरे हम सांत्वना करने गए थे, प्रेरणा लेने गए थे। तो जिनकी सांत्वना करने गए थे वो इतने प्रसन्न और आनंदी दिखे कि उनसे प्रेरणा प्राप्त करके हम लौट के गए। ये मेरे भक्ति वेदांत हॉस्पिटल का अनेक उदाहरण है मेरे पास। इसमें देख चुका हूँ कि भक्ति में जो हृदय से प्रगति करता है, आगे जाता है, उसके ऊपर दुख होते हुए भी दुखों का परिणाम नहीं होता है। इसलिए भक्ति करना आवश्यक है। स्वार्थ के लिए क्यों ना हो, मुझे दुखों से मुक्त होना है, ये भी उद्देश्य होगा तो चलेगा, लेकिन भक्ति मार्ग को अपनाने से क्लेशग्नि सबसे पहले दुख निवारण होता है। और मैं बार बार कहना चाहूँगा, दुख निवारण का होना मतलब दुख नष्ट होना नहीं है, दुखों का परिणाम नहीं होना है आपके ऊपर। क्योंकि जब तक जिंदगी है, जब तक ये भौतिक जीवन चल रहा है, तब तक कष्ट तो आते ही रहेंगे। जब तक ये शरीर है और ये जीवन है, कष्ट कभी समाप्त नहीं होंगे। माम उपेत्यतु कौन्तेय दुःखालयम शाश्वतम, ऐसे भगवत गीता में कहा है। अरे यहाँ पर सुखों का तो इंतजाम किया ही नहीं है, सुखों का आनंद का बीज तो बोया ही नहीं। यहाँ पर दुखी दुख बोए हैं, क्या निकलेगा? करेले के पेड़ पर आप चारों तरफ घूमेंगे तो करेला ही मिलेगा, आम नहीं मिलेगा उसके अंदर। आम चाहिए तो आम के पेड़ के पास जाना पड़ेगा। तो दुनिया करेले के पेड़ की तरह है, चारों तरफ कष्ट है यहाँ पर। तो वो कष्ट से छुटकारा नहीं होता है, कष्ट से परे होना पड़ता है। और वो परे होने का जो क्या कहते हैं फॉर्मूला है ना, रहस्य जो है ना, सीक्रेट, वो है धर्म शास्त्रों के अनुसार, संतों के वचनों के अनुसार धर्म का पालन करना और उसके अनुसार चलना। तो स्पष्ट लिखा है प्रभुपाद जी ने, जहाँ पर जिस राज्य में, जिस घर में, जिस समाज में, जिस देश में, जिस वातावरण में
श्री कृष्ण के आदेशों का अर्थात धर्म का पालन होता है, वहाँ पर कोई दुखी नहीं रहता। तो आप कह सकते हो क्या कि युधिष्ठिर महाराज के राज्य में कोई दुखी नहीं था क्या? कोई जन्म मृत्यु बीमारी बुढ़ापा होता नहीं था क्या? कि प्रभु रामचंद्र राजा थे तभी कोई मरता नहीं था क्या? तभी किसके घर में कोई अकाल मृत्यु होती नहीं थी, या कोई गरीब नहीं होता था क्या? लेकिन आप पढ़िए रामायण को, आप श्री कृष्ण के समय का महाभारत का प्रसंग पढ़िए। एक भी व्यक्ति परीक्षित महाराज को नहीं मिला जो शराब पीता हो, जो मांस खाता हो, जो व्यभिचार करता हो। आप विचार कीजिए, कली को बताया परीक्षित महाराज ने, जाओ यहाँ पर मांसाहार होता है, यहाँ पर नशा होती है, व्यभिचार होता है, हाँ झूठ होता है, जुआ होता है, जाओ वहाँ जाके रहो, कली तुम्हारे लिए यहाँ पर स्थान नहीं है। बेचारा कली जाके पूरा दुनिया ढूंढ के आया, विश्व भर, क्योंकि हमारे परीक्षित महाराज जो ना वो ईश्वर के सम्राट थे, चक्रवर्ती सम्राट थे, वो चक्र, विश्व का चक्र जो है उसको सम्राट थे वो। बेचारा कली लौट के आया, भगवान मैं भी आपकी प्रजा हूँ, आपने बोला यहाँ रहने को जाऊँ, ऐसी जगह आपके पास है ही नहीं। आप सोचिए इस बात को, विचार कीजिए। आज तो हर कदम पर व्यभिचार है, हर कदम पर नशा है, हर कदम पर जुआ है, हर कदम पर क्या क्या नहीं है, हर कदम पर वह दाहिने मुड़ो, लेफ्ट मुड़ो, राइट मुड़ो, आगे देखो, पीछे देखो, सब जगह पाप ही पाप है। लेकिन जो यहाँ पर कहा जा रहा है वो सत्य है। एक समय था यहाँ पर राजा परीक्षित ने दंड के रूप में कहा था कि जाकर तुम वहाँ रहो जहाँ पर व्यभिचार होता हो। बोले महाराज आपके राज्य में कहीं भी व्यभिचार नहीं है, मांसाहार नहीं है, बिना जरूरत की हिंसा नहीं है, सब लोग नियम का पालन करते हैं, धर्म का पालन करते हैं, कोई असत्य नहीं बोलता, कोई जुआ नहीं खेलता। महाराज कहाँ जाऊं मैं? तो राजा परीक्षित ने क्या बोला उनको, जहां पर जरूरत से अधिक धन संचय किया हो वहां जाके रहो। उस समय स्वर्ण की मोहराएं धन के रूप में होती थी, आज कागज धन के रूप में है ना, नोट, करेंसी। उस समय स्वर्ण की मोहराएं होती थी धन के रूप में। तो उन्होंने कहा जहां पर जरूरत के ज़्यादा सोना संचय किया होगा वहां जाके बसो। तो कली को तुरंत जगह मिल गई। अभी ये सब बातें अगर हम शास्त्र नहीं पढ़ेंगे तो कैसे समझेंगे? अरे दुखों के परे भी जाना होता है, ऐसे भी मुमकिन हो सकता है, कैसे समझेंगे आपको? शास्त्र पढ़ेंगे तो समझेगा। संतों का चरित्र जो शास्त्र में दिया है वो पढ़ेंगे तो समझेगा। संतों के बीच में शास्त्र सुनेंगे तो समझेगा। प्रामाणिकता से साधना करेंगे शास्त्र में दिए के अनुसार। गुरु, साधु, शास्त्र, ये तीन प्रमाण माने गए हैं। उसमें शास्त्र एक है, गुरु है और साधु तीसरे हैं। इन तीनों के आदेशों के अनुसार चलेंगे ना तो सारे रहस्य समझ में आएंगे। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, आपको MBBS, MD, PhD, इंजीनियरिंग, IT करने की जरूरत नहीं है। आप दुनिया के दृष्टि से ना अनपढ़ हो सकते हो, समझो 5वीं कक्षा पढ़े हो, 4 कक्षा में पढ़े हो, कोई धन नहीं है, कोई सौंदर्य नहीं है, कोई बुद्धि नहीं है, फिर भी ये शास्त्र को हम समझ सकते हैं। क्यों ऐसा? क्योंकि पढ़े लिखे हो, धनवान हो, सुंदर हो या नहीं हो, अच्छे परिवार से हो या ब्राह्मण कुल से हो या शूद्र कुल से हो, सभी मनुष्यों को भगवान ने वो बुद्धि दी है जिससे आधार पे आप शास्त्र समझ सकते हो। चपरासी भी होगा, भिखारी भी होगा, वो कंस्ट्रक्शन में काम करता होगा, अगर वो जप करता है और प्रवचन सुनता है, अरे सारे रहस्य उसको समझ में आएंगे, जो राजा को भी समझ में नहीं आएंगे, जो PhD को भी समझ में नहीं आएंगे। क्योंकि PhD होना जीवन का उद्देश्य नहीं है। ये जीवन में शास्त्र दिए हैं वो केवल हमको और आपको दिए हैं। प्लीज अंडरस्टैंड। कुत्ता, बिल्ली, पंछी, हाथी, शेर, घोड़ा, इनके लिए शास्त्र नहीं दिया गया है, ये हमको दिया है जो मनुष्य के रूप में जन्म प्राप्त कर चुके हैं। और मनुष्यों को ही इन शास्त्रों को समझने की बुद्धि भी दी है भगवान ने। यहाँ शास्त्र दिए हैं, यहाँ से बुद्धि दिया है, भाई दोनों का उपयोग करके समझो इसको। और क्यों समझना है उसको? जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि और त्रिविध ताप, इन सारे क्या कहते हैं चंगुल से, हाँ जाल से जो हम फंसे हुए हैं उससे मुक्त होने के लिए ये सब कुछ दिया है हमको। जानवर लोग भगवत गीता का प्रवचन नहीं समझ सकते हैं। कुत्ता, बिल्ली कितने आसपास दौड़ते रहते हैं, तो खाली खाने को आते हैं। अरे बेटा कुत्ता आ जाओ भगवत गीता सुनो, नहीं सुन सकता है, और सुनेगा तो बैठेगा, कब भोजन मिलेगा उसके बाद में।
हम लोग इतने भाग्यवान हैं मनुष्य होने के नाते कि ये सब कुछ हमारे लिए बनाया है। भगवत गीता, भागवतम, चैतन्य चरितामृत, भक्ति रसामृत सिंधु, उपदेशामृत, फिर वेद पुराण, महाभारत, रामायण, ये हमारे लिए है। ये मेरा भाग्य है, मैं गर्व से कह सकता हूँ ये मेरे लिए दिया गया है। दिस इज माई प्रिविलेज। ये मेरा परम सौभाग्य है कि मुझे जीवन में मनुष्य जीवन प्राप्त हो गया है, मैं मनुष्य बनकर आया हूँ। और दूसरा मेरा भाग्य है कि मुझे इसका परिचय हुआ है। कितने ऐसे मनुष्य हैं जिनको इसका परिचय ही नहीं है, पता ही नहीं है क्या भगवत गीता होती है, क्या भागवत होता है, क्या उपदेशामृत है, क्या रामायण महाभारत है, इसको पता ही नहीं है। जाओ विदेश में आके जन्म ले लो, इंग्लैंड अमेरिका में, पता ही नहीं उनको क्या है ये सब कुछ। हमको तो जन्म से पता है कि राम कौन है, कृष्ण कौन है, भगवत गीता क्या है, कम से कम नाम तो पता है। ये हमारा परम सौभाग्य है। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं सब लोग दुख से परेशान हैं, एवरीबडी फ्रस्ट्रेटेड विथ मिजरीज। हर एक का अपना एक पैकेज है, मेरा पैकेज है, आपका दूसरा पैकेज है, लेकिन दुखी सब लोग हैं। और सब लोग का एक ही पर्पज होता है। देखो हम सुबह उठते ना, ऑनेस्टली बोलता हूँ, आज दुख न हो, आज कोई दुखद प्रसंग न हो, और आज सुख प्राप्त हो। बस भक्त हो या अभक्त हो, यही सोचता है कि आज कोई दुखद प्रसंग न हो, भाई कोई कष्ट वाला ना हो। तो सबसे पहला पर्पज क्या है? दुखों से मुक्त होना। तो अपना स्वार्थ है ना कि दुख से मुक्त होना, सुखी रहना है। उस स्वार्थ के लिए भी धर्म का पालन करना अच्छा है, क्योंकि दुखों का निवारण इससे होता है। जो भक्ति के नियम को पालन कर रहे हैं ना, उनको पूछो आप, निश्चित रूप से दुखों के बीच में रहने पर भी दुखों से मुक्त रह सकते हैं आप लोग और हम लोग। थोड़ा तो करके तो देखो, शास्त्रों को पढ़ के तो देखो, जानकारी करके तो देखो एक बार, ये जानकारी कितनी महत्वपूर्ण है। हाँ, कौन से शेयर मार्केट में कहाँ पैसा डालना है, ठीक है, अच्छा है, कभी करो आप, लेकिन वो इम्पोर्टेंट नहीं है। शेयर मार्केट ऊपर नीचे होता ही है। देखो युद्ध हो रहा है तो कितना क्रैश हो रहा है, वो क्या कर सकते हैं हम लोग, कितना बुद्धि लगाएंगे और कहाँ इन्वेस्ट करेंगे, क्रैश तो होना ही है उसको। लेकिन शास्त्र के द्वारा अध्ययन करने के बाद जो पालन करते हैं, उसके बाद जो प्राप्त होता है वो समय के साथ नष्ट नहीं होता है। नेहा विक्रमा नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य रायते महतो भयात्। क्या अर्थ है इसका? इस मार्ग में, अध्यात्म मार्ग में, भक्ति मार्ग में, धर्मशास्त्र के अनुसार जीवन के जीने के मार्ग में थोड़ी सी भी प्रगति करता है कोई, या थोड़ा भी कार्य कर लेता है, स्वल्पम अप्यस्य, स्वल्प यानी सुअल्प, बहुत अल्प, इतना भी कोई काम करता है ना, त्रायते महतो भयात्, बड़े से बड़े भय से वो मुक्त हो जाता है। अभी ये सब सुनना अच्छा है, लेकिन पालन करना जरूरी है। मैं आज के इस छोटे से सभा में आपको इतना ही निवेदन करना चाहूंगा, शास्त्र हमारे लिए है, मनुष्यों के लिए। हम नहीं पढ़ेंगे तो कुत्ता बिल्ली नहीं पढ़ सकते उसको, हम ही पढ़ सकते हैं, हम ही समझ सकते हैं। हर एक मनुष्य को ये शास्त्र पढ़ना चाहिए, चाहे वो अंग्रेज हो या भारतीय हो, विदेशी हो या देशी हो, काला हो या गोरा हो, गरीब हो या अमीर हो, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, दुनिया की दृष्टि से धनी हो या गरीब हो, तो शास्त्र पढ़ना जरूरी है। और शास्त्र पढ़ने के बाद उसके अनुसार जो जीवन जीता है, साधना करता है, उसके जीवन में सदैव सुखी रहने का रहस्य जो है वो उसके लिए खुल जाता है। कहीं भी रहो, किसी भी अवस्था में रहो। पांडव वनवास में थे 14 साल, कभी कंप्लेंट नहीं किया भगवान से, क्या भगवान आपकी भक्ति करके हमको जंगल में रहना पड़ रहा है, नंगे पैर, ना खाने को पकवान न मिल रहा है, ना पकौड़े मिल रहे हैं, कैसा है आपकी भक्ति करके क्या लाभ है? कभी सुना है आपने महाभारत में कभी पांडवों ने कंप्लेंट किया भगवान से? भगवान कितनी बार मिलने गए, कभी बोला क्या, क्या भगवान आप, क्या फायदा आपकी भक्ति करके, हमको देख के कोई भक्ति करेगा क्या आपकी? हमारी अवस्था को देख के हम भक्त हैं आपके? कभी नहीं बोला। उल्टा कुंती क्या बोली, हे भगवान इतना जीवन में कष्ट आया, हाँ, राज्य हार गए, वनवास भोगना पड़ा, बहू का अपमान सहन करना पड़ा, इतना सारा कष्ट सहन करना पड़ा, भीम को विष दिया गया, राज्यहीन किया हम लोगों को, सबको अपमान किया गया हमारा। लेकिन भगवान
ये सब चीज़ में ना आप थे हमारे साथ। जब भी हम कष्ट में पुकारते थे ना, तब आप दौड़ के आते थे। अभी सब कुछ हो गया है, सब राज्य हो गया है, अभी कोई कष्ट का चिन्ह दिखता ही नहीं है, और आप जा रहे हो। भगवान, मुझे टेंशन आ रहा है अभी, क्योंकि अभी आप जा रहे हो, अभी कष्ट भी नहीं होंगे तो आपकी याद भी नहीं होगी, दौड़ के भी नहीं आएंगे आप। इसलिए भगवान हमको वो सारे कष्ट वापस दे दो। गिनाती है वो, पूरी लिस्ट गिनाती है। पॉइजन दिया था, वो वापस होने दो, ये हुआ था, वो हुआ था, 50 गिनती करती है, बोलते ये सारे कष्ट वापस आने दो। विपदा संतुता शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु। हाँ, प्रमाण है इसका शास्त्र में। ये साहस, ये हिम्मत कहाँ से आ रही है कुंती में? कष्टों को दे दो, लोग बोलते हैं कष्टों को ले लो, हटा दो, वो बोल रहे दे दो दे दो। क्योंकि दुखों का निवारण होने के बाद भगवान की प्रेम की प्राप्ति होती है। वो हमने चाहा नहीं था, हमने तो कष्ट निवारण के लिए भजन किया था, लेकिन कष्ट निवारण के लिए भी भजन करने के बाद में धीरे धीरे भगवान का प्रेम और आनंद प्राप्त होने लगता है। तब हमको लगता है अरे कष्ट निवारण तो एक साधारण सा लाभ है, इसका उच्च लाभ तो भगवान का प्रेम है, और जीवन में आनंद की प्राप्ति, ये उच्च लाभ है उसका। ये केवल कुंती के लिए नहीं है। ये मत होता अरे वो तो कुंती थी, अरे वो तो युधिष्ठिर महाराज थे, हम तो थोड़ी युधिष्ठिर महाराज है, हम तो कुछ भी नहीं है। मैं आपको आखिरी लाइन बताना चाहता हूँ, आपको कुंती और युधिष्ठिर होने की जरूरत नहीं है, ना ही हम हो सकते हैं, लेकिन कुंती और युधिष्ठिर के जैसा अनुभव आनंद का हम और आप प्राप्त कर सकते हैं। हरि बोल। इसमें कोई संदेह नहीं है। ये जो युधिष्ठिर के जीवन में परिणाम दिखाता है, वो आपके जीवन में वही परिणाम दिखाएगा। तो फॉर्मूला ऐसा है ना। समझो आपके जम्मू का कोई बहुत बढ़िया स्वादिष्ट भोजन है, वो भिखारी खाएगा ना, उसको भी आनंद आएगा, और राजा खाएगा वो भी, उसको भी आनंद आएगा। आपका विशेष जो डिश है, ऐसा कोई है क्या कि राजा होना चाहिए फिर भी उसको अच्छा लगेगा और वो आनंद मिलेगा? ये भिखारी को देंगे, गरीब को देंगे, पढ़े लिखों को देंगे, सबको देंगे, सबको आनंद हो ही आएगा। उसी प्रकार से भगवान नाम, भगवान की साधना गरीब आदमी करेगा, धर्मशील व्यक्ति करेगा, संत करेगा, या तो एकदम नौसिखिया करेगा, आनंद तो मिलेगा, क्योंकि वो उस वस्तु का परिणाम है। हाँ, व्यक्ति का परिणाम नहीं है। वो जो वस्तु आप स्वीकार कर रहे हो, वो वस्तु का परिणाम है वो। इसलिए मैं सबको विनती करता हूँ, श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ इस धर्मशास्त्र का अध्ययन करो और उसमें दिए हुए आदेशों का पालन करो। नित्य नियम से, जैसे हम रोज ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर करते हैं, रात को सोते हैं, रोज स्नान करते हैं, ब्रश करते हैं, उसी प्रकार से, उसी नियम के अनुसार रोज आप शास्त्र का अध्ययन करो। जप करने के बाद 15 मिनट 20 मिनट शास्त्र को पढ़ो। ये जो शास्त्र है ना, ये हमारे लिए दिए गए हैं, ये आपकी भेंट है, गिफ्टेड टू यू एंड मी, ह्यूमन बीइंग्स। इसको पढ़ने से दिमाग बहुत शुद्ध होता है, इसको पढ़ने से गहन गहन बातें भी समझ में आती है, बिना एमडी पीएचडी किए हुए। ये निश्चित है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर किसी को प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। मैंने ऑडियो ओपन कर दिया है, जो लॉक किया था पहले। कोई प्रश्न है किसी को? आपका ऑडियो अनम्यूट करके आप पूछ सकते हो। आप पूछ लो, कोई प्रश्न है? कोई प्रश्न नहीं पूछ रहा है। कभी कभी ऐसा होता है, ये क्लास लगाते हाँ, बोलो। डॉली माधव। मुझे प्रश्न तो नहीं है, कमेंट है कि कलयुग को तो आजकल तो हर जगह ही शतान मिलेगा। इसका जो आपने बताया कि उसको कहीं जगह नहीं मिली, तो आज उसका विपरीत है। आज सब जगह है उस कलयुग के लिए। आपको बचना है उससे। दूसरा ये है कि अभी तक सुना था कि मतलब सोने पर, गोल्ड में जाओ, गोल्ड में, तो आपने ये बताया कि मतलब धन, गोल्ड में जहाँ धन है। नहीं, मैंने धन नहीं कहा, मैंने कहा कि जहाँ जरूरत से ज्यादा धन है, संचय करके रखा है,
जमा करके रखा है उसका उपयोग भगवान की सेवा में नहीं हो रहा है, पड़ा है वो, तो जो जरूरत से अधिक धन है उसके अंदर कली निवास करता है। तो उसका उपाय बताता हूँ क्या करना है। समझो मेरे पास 25,000 का खर्च है महीने में, समझो मेरे घर पे, और मुझे 50,000 का इनकम है, तो मेरा 25,000 एक्स्ट्रा हो गया ना, बैलेंस हो गया, वो सेविंग में गया। उसको कैसे भगवान की सेवा में अभी और भविष्य में उपयोग करना है, वो इम्पोर्टेंट है। सेविंग करना खराब नहीं है, आप शास्त्र में लिखा है बुढ़ापे के लिए आप सेविंग कर सकते हो, आरोग्य के लिए भी सेविंग कर सकते हो, उसके बाद भी कुछ पैसा बचता है ना, उसको भगवान की सेवा में कैसे लगाना है। देखो आपका परिवार अगर भक्त है, आपके पति भक्त हैं, आप भक्त हो, आपके बच्चे भक्त हैं, तो आप लोगों का लालन पालन करना भी सेवा ही है। अब अगर आप अपने बच्चों को प्रसाद खिलाते हो, वस्त्र पहनाते हो, स्कूल भेजते हो, वो जो खर्चा है वो भी भगवान की सेवा में लगा हुआ धन है, वो भगवान की सेवा के बाहर नहीं है। कृष्ण भावना भावित परिवार को पालन लालन करना ये भी सेवा है। आप बोले मेरे लिए करो, नहीं नहीं, घर के अपने जीवन को, भक्ति के जीवन को चलाने के लिए भी खर्च होता है ना। अभी यात्रा जाना है तो खर्च होता है, प्रसाद बनाना है तो खर्च होता है, वे कपड़े पहनना है जो मैंने पहना है, खर्च पैसे से आते हैं ना। ये सभी चीज़ करना भी सेवा है, लेकिन उसके बाद भी जो पैसा बचता है ना, वो भी भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। थोड़ा बहुत भविष्य के लिए, हेल्थ के लिए, बुढ़ापे के लिए सेविंग करके बचा हुआ धन कैसे भगवान की सेवा में लगा रहे, ये जीवन का रहस्य है। तब जाकर आपके धन में कली निवास नहीं करेगा। अगर केवल पड़ा पड़ा रखे, आपने रखा है मेरा मेरा करके, तो कली उसमें निवास करेगा और झगड़ा होगा और ढोंगी स्वभाव बनेगा आपका। कलह और दंभ, ये कली का 2 मेन परिणाम है। सबसे हजारों परिणाम में से 2 मेन परिणाम है। झगड़े बनाएगा कली, और झूठ मूठ का दिखावा। आपको इससे बचना है ना, तो आप लोगों को वो धन को भगवान की सेवा में लगाना पड़ेगा। कली को बसा हुआ हटाना होगा, तो उस धन को भगवान की सेवा में लगाना होगा। अच्छा, आपने मुद्दा उठाया, मैंने उस पर ज़्यादा बोला नहीं क्योंकि समय कम था। और कोई प्रश्न है? चैतन्य का कोई प्रश्न है? मेरा प्रश्न, चैतन्य के पापा का प्रश्न है, बोलो। आपने माता जी के उत्तर में कहा कि यदि आपके परिवारजन भक्ति में है तो आपका हर कार्य जो है वो भी भक्ति में है। सर्विस। अब मेरा प्रश्न है, यदि आपके परिवारजन भक्ति में नहीं है, सपोर्ट नहीं कर रहे, तो आप अपनी साधना में भी एंडेवर कर रहे हैं, उनका पालन पोषण में भी एंडेवर कर रहे हैं, तो फिर आप कहीं सोच रहे हैं कि मैं इतना संघर्ष कर रहा हूँ, तो लेकिन जो भगवान की भक्ति में नहीं है, हाँ, उनको भी प्रसाद खिलाना, 3 बार भगवान के लिए भोग लगा के खिलाना, ये भी सेवा है। उनके सामने एक आदर्श भक्त बन के रहना, एक उदाहरण स्थापन करना, ये भी हमारी सेवा है। ऐसा नहीं मत समझो कि चलो मेरे परिवार भक्त नहीं है तो मैं भी क्या करूं, मेरे पास कोई ऐसा नहीं वैसा नहीं, क्योंकि भक्त होने के पहले भी आप जो इंसान हो, उसका भी ये ड्यूटी है कि पत्नी, पुत्र, माता, पिता, इनकी देखभाल करे, उनके शरीर की देखभाल करे, उनके आरोग्य की देखभाल करे, उनको खाना पीना खिलाए, उनको देखभाल करके प्रेम से रखें। भक्त नहीं भी होंगे तो एक वैष्णव का धर्म है कि मेरे ऊपर जो निर्भर है उन लोगों को देखभाल मुझे करना है। अभी मेरे घर में वैसे देखा जाए तो कागज़ में लिखा जाए व्याख्या के अनुसार कोई भक्त नहीं था, लेकिन मेरे माता पिता की मैंने कितने साल तक, आखिरी दम तक सेवा की मेरी। वो मेरा कर्तव्य है क्योंकि मैं भक्ति मार्ग में प्रवेश कर चुका हूँ, वो मेरे गुरु के प्रति उत्तरदायित्व है। दुनिया चाहे करे या ना करे उनकी मर्जी है, लेकिन मैं जो करूँ वो मेरी मर्जी है ना। तो मेरी मर्जी अगर भगवान की मर्जी से मिली जुली है तो फिर मैं वही करूँगा जो भगवान के लिए अच्छा लगे। बाकी लोग बने ना बने उनकी मर्जी है वो, लेकिन मेरी मर्जी तो मेरे हाथ में है ना। जैसे समझो अधिकतर क्या होता है, जो बहू होती है ना घर की, वो सासू माँ अच्छी नहीं लगती उसको, है ना। मेरी माँ अच्छी लगती है कि सासू माँ के जमती नहीं उसके साथ। लेकिन फिर भी अगर मैं वैष्णव हूँ, अगर बहू वैष्णव है, तो वो अच्छा न लगते हुए भी सासू माँ की सेवा करेगी, क्योंकि मेरा ड्यूटी है, अच्छा लगे ना अच्छा लगे। जब बच्चा रात को लूज मोशन करता है, रात को पूरा जगाता है, आपको अच्छा लगता है क्या आपको जगना? लेकिन आप फिर भी जगते हो ना, वो मेरा ड्यूटी है।
तो अगर घर वाले भक्त नहीं भी होंगे, आपको एक आदर्श उदाहरण बनना है अपने आप में, क्योंकि आपको भगवान को सामना करना है, फेस करना है एंड में। तो आप छाती खोल कर खड़ा रहना चाहिए कि भगवान, पसंद हो या ना पसंद हो, मैंने मेरे सारे कर्तव्य अच्छी तरह निभाए हैं। सामने वाला भक्त हो या ना हो, मैंने वही किया है जो भक्ति के अनुकूल हो, तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए किसी भी व्यक्ति को, अरे परिवार भक्त नहीं है, अरे पति भक्त नहीं है, अरे माता पिता भक्त नहीं है, विरोध करते हैं, इसका बहाना नहीं बनाना चाहिए। बिना संघर्ष की भक्ति नहीं होती है। पांडवों का जीवन देखो, कृष्ण का प्रेम कैसे प्राप्त किया, लड्डू पकौड़ा खा के किया क्या? जंगल में जाना पड़ा, दिखाया कि भगवान हम आपके भक्त हैं, ऐसा भी रखो, जाके जाए विधि राखो राम, ताई विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए। ठीक है, आपके प्रश्न का उत्तर मिला आपको? भक्ति में कोई बहाना नहीं है, कोई क्या कहते हैं रीजन नहीं है कि ऐसा नहीं है, अरे क्या करूं प्रभु, पैसे नहीं है, भक्ति कैसे करूं, तब वो पढ़ा लिखा नहीं हो, आप तो पढ़े लिखे हो, कोई बहाना नहीं है। मैं आपके उत्तर से सहमत हूँ, बिल्कुल, आपने सही उत्तर दिया। अपने आप में उदाहरण बनना बहुत जरूरी है। दुनिया चाहे जो कुछ करे, अपने उत्तरदायित्व अपने ऊपर है। मुझे क्या करना है इसका जिम्मेदार मैं हूँ, आपको क्या करना है उसको जिम्मेदार आप हो। मैं आपके जिम्मेदारी में दखल नहीं दे सकता, लेकिन मुझे क्या करना है ये मुझे करना चाहिए। बिल्कुल 100%। और कोई प्रश्न है किसी का? प्रभु जी। हाँ, कौन बोल रहे हैं? प्रभु जी, मेरा 2 क्वेश्चन है। एक प्रश्न पूछना एक बार। मेरे 2 क्वेश्चन है। एक ये है कि हम बोलते हैं कि गृहस्थी संसार तो ठीक होता है, कि गृहस्थ में जो होता है, जो पूजा पाठ गृहस्थ में करेगा तो वो अच्छा होता है। हाँ, क्योंकि भगवान का भी ध्यान रखता है और गृहस्थ का भी ध्यान रखता है। यस, मतलब वो 2 चीजें दोनों, एक तो हो गया कि वो सन्यासी बन गया घर छोड़ के, तो वो नहीं, हम गृहस्थ संसार की बात कर रहे हैं। ठीक है। जहाँ वो अकड़ा हुआ झगड़ा हुआ पूरा है। अब क्वेश्चन यहाँ पर अराइज होता है, जब वो घर में होता है तो जो पूजा करता है, सारे तो पूजा नहीं करते हैं, क्योंकि पूजा करने के लिए भी उसमें पहले शक्ति होनी चाहिए। हाँ, आप प्रश्न के ऊपर आइए, प्रश्न के ऊपर आइए। अच्छा, ये क्वेश्चन मेरा ये है कि जब वो गृहस्थ संसार में होता है तो जो खान पान होता है, हाँ, अब जो पूजा पाठ करता है तो वो खान पान छोड़ देता है, लेकिन उसकी लिमिटेशन ये होती है कि जैसे प्याज लहसुन बाकी चीज नॉन वेज छोड़ दिया, लेकिन गृहस्थ में के बाकी मेंबर जो होते हैं, चलो उन्होंने नॉन वेज छोड़ दिया, लेकिन प्याज लहसुन उनका रूटीन का होता है। तो प्रश्न पूछिए ना, प्रश्न क्या है आपका? बर्तन, हाँ, बर्तन तो सेम होते हैं। जो पूजा करता है वो नहीं बोलेगा कि मेरे लिए अलग बर्तन है तो यहाँ तो उसको अलग चूल्हा लगाना है, तो उस केस में क्या करे कि उसको। देखिए, भक्ति में प्रगति धीरे धीरे होती है। मैं कि दूसरे का उदाहरण नहीं दूंगा, मेरा ही उदाहरण दूंगा। जब मैं जस्ट नया नया था तो मैंने नॉन वेज छोड़ दिया, लेकिन लहसुन प्याज और चाय कॉफ़ी छोड़ने के लिए मुझे काफ़ी समय लगा। मेरे विचार से 1 साल लगा होगा शायद। उसके बाद में फिर मैं लहसुन प्याज वगैरह छोड़ पाया। हाँ, तो वो ये कैसे है ना, अभी MBBS करना है तो पहले स्कूल जाना पड़ेगा ना, फिर 10th में जाएंगे, फिर 12th में जाएंगे, फिर धीरे MBBS में प्रवेश करेंगे। ये लंबे समय की प्रक्रिया है। तो प्रेम से प्रेरणा देकर, उत्साह देकर धीरे धीरे लोगों को प्रेरणा देनी चाहिए कि भाई अभी ये छोड़ दो, आप अभी लहसुन प्याज छोड़ दिया है, अब बोलते हैं चाय कॉफ़ी बाकी है, अभी कॉफ़ी भी छोड़ दिया, चाय बाकी है, धीरे 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 छोड़ते, एक दिन छोड़ देते उसको, फिर भगवान को भोग लगा के खाते हैं। तो ये सब ठीक है, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। भाई झट से कोई परमहंस संत नहीं बन सकता है, ना हम बन सकते हैं ना आप बन सकते हैं। धीरे धीरे प्रगति करनी है। तो इसलिए परेशान मत होइए। अगर मैंने छोड़ दिया है, बोला क्या आप लहसुन प्याज खाते हो, अभी तक कितने दिन माया में रहोगे, ऐसे कहने की जरूरत नहीं है। प्रेरणा दो उनको, बोला जब जैसे हो सके इतना छोड़ दो जल्दी, अच्छा रहेगा। दूसरा प्रश्न क्या है? गृहस्थ के साथ मैनेज करना, गृहस्थ के साथ चलना पड़ेगा जब तक हो सके। हाँ, संभाल के, प्रेम से, क्या कहते हैं ना, अनुकूलता देखते हुए, जबरदस्ती ना करते हुए धीरे धीरे चलना होगा, तब आपको सहयोग मिलेगा। जबरदस्ती करेंगे तो विरोध होगा आपके लिए, फिर आपका मार्ग भी कष्ट होगा, जो आप कर रहे हो भी परेशान हो जाएंगे आप। दूसरा प्रश्न क्या है आपका, बताइए। दूसरा क्वेश्चन ये होता है, जब हम बोलते हैं कि जब 50 साल के ऊपर है तो आपको
गृहस्थ आश्रम जो है वो छोड़ना चाहिए, आपको भगवान का ध्यान करना, ये कॉमन है कि आपकी उम्र आ गई, अब तो लास्ट पड़ाव है। लेकिन क्या होता है कि जब ये गृहस्थ आश्रम से जुड़ा हुआ होता है, इसमें बच्चे होते हैं, बच्चों का फिर पोते पोता होते हैं, तो आदमी कभी इस जकड़ से निकलता नहीं है। क्या उस उम्र में एक छोटा बच्चा घर में हो, बच्चे हो, उनको छोड़ के पूजा करना चाहिए, उनका ध्यान रखना चाहिए एज ए ग्रैंड पेरेंट? देखिए प्रभु जी, आप भक्ति के मार्ग में कौन सी स्थिति में हो, इस पर आप अपना कार्य करेंगे। हाँ, अगर भक्ति में बहुत नौ से किया हो तो दिन भर आप बच्चे में लगे रहेंगे, भजन छोड़ के भी लगे रहेंगे, उठते ही लगे रहेंगे। और थोड़ा प्रगति कर दिया हो आपने भक्ति में, थोड़ा सा आप जम गए हो, तो आप बोलेंगे पहले मैं जप करता हूँ मेरा, फिर दिन भर मेरे पोते को देखता हूँ, स्कूल छोड़ के आता हूँ, उसको खाना खिलाता हूँ। तो हमारा कहने का मतलब ये नहीं कि अरे भक्त बन गए सब छोड़ो, पोते पोते को भूल जाओ, किसी को देखो मत, वो 10 हो रहे को दुर्लक्ष्य करो चले जाओ, ऐसा नहीं होता है। हम लोगों को युक्ताहार विहारस्य युक्त चेषसु कर्मसा, सब कार्य बैलेंस में करने चाहिए, तब जाके जीवन सफल होता है। किसी चीज़ का अतिरेक नहीं करना चाहिए और किसी चीज़ का ढोंग और नाटक भी नहीं करना चाहिए। अरे अभी तो भक्ति में आ गए, हमको मेरे बच्चे को देखना नहीं है। क्योंकि भक्ति में प्रगति करने का एक लक्षण ये भी है कि हम मददगार हैं, हम क्या मिलनसार स्वभाव हो गया हमारा, हम तो कॉपरेट भी करते हैं, अपना कर्तव्य निभाते हैं, जितना हो सके दूसरों के लिए करते हैं। तो मेरा आपको कहने का मतलब यह है कि 50 साल होते ही घर छोड़ के जाने की आवश्यकता नहीं है। गुरुजी का आदेश पालन करो आप, गुरुजी कहते हैं तो ठीक है, लेकिन गुरुजी नहीं बता रहे हैं तो आप घर पे रहो, भजन करो, लेकिन धीरे धीरे क्यों ना हो विरक्त होना सीखो। उसी में लगे मत रहो जो 50 साल पहले लगे हुए थे। अभी इतना जीवन जी लिया, भजन भी कर लिया, तो क्या सीख लिया कि भाई धीरे धीरे इससे छुटकारा पाना है। तो एकदम झट से पाने की जरूरत नहीं है, मन से रहो विरक्त, बाहर से अपना कर्तव्य करते रहो, मन से आसक्त मत रहो। याद कृष्ण की आनी चाहिए, वो पोता पोती धन दौलत घर प्रॉपर्टी की याद नहीं आनी चाहिए। तो वो लक्षण है कि हमने भक्ति में प्रगति किया है। बाहर से गृहस्थी में है लेकिन मन कृष्ण में लगा हुआ है, ये जरूरी है। वानप्रस्थ का अर्थ क्या होता है? वन में प्रस्थान करना, है ना। वन में प्रस्थान क्यों करते हैं? भजन करने के लिए। अगर स्थिति घर की अनुकूल नहीं है, घर पे रहिए और भगवान का ध्यान कीजिए आप, वो भी एक कला है। घर में रहकर भी आप घर की गृहस्थी से आसक्त नहीं हो सकते हो, विरक्त हो सकते हो, वो भी एक कला है। और फिर अगर बहुत ज़्यादा ही प्रश्न है तो गुरुजी को पूछो, गुरुजी 55 साल हो गए, अभी क्या करूँ मैं? तो बताएंगे आपको क्या करना है। अब हमारे 60 के ऊपर हो गए, अभी भी हम कलर कपड़े पहनते हैं, थोड़ी गेहूं के कपड़े पहनते हैं। लेकिन वन का प्रस्थान का अर्थ क्या है? घर छोड़कर जाकर भगवान के विषय में प्रचार करना, भगवान के विषय में लोगों को प्रेरणा देना, घर गृहस्थी में आसक्त न होना। और वो भी मुमकिन नहीं है बाहर जाना, घर पे रह के भजन करो, विरक्त होकर भजन करो, समय फिक्स करो कि सवेरे के समय भगवान के लिए मेरा, दिन में मैं परिवार को हेल्प करूँगा, बच्चों को मदद करूँगा। अल्टीमेटली क्या है ना, ये भक्ति का जो तत्व है उसको समझना गहराई में जरूरी है। ऊपर ऊपर समझना, ऊपर ऊपर से उत्साह दिखाना, अति उत्साह, वो सब परिवार में एक प्रकार का क्लेश निर्माण करता है। तो मेरी आपको विनती है कि सावधान रहकर धीरे धीरे शनै ही भक्ति में प्रगति करते रहो। रोज शास्त्र पढ़ो, उससे आपको और संसार से विरक्ति उत्पन्न हो जाएगी, भगवान में मन लगेगा आपका। ठीक है, तो यहीं पर हमारे आज की कथा हम समाप्त कर देते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत और शाम को फिर आप आइए, कृष्ण अरविंद प्रभु के घर पे आइए, हम लोग 5 बजे मिलेंगे दिल्ली में। अच्छा, तो हम लोग शाम के लिए भी एक जूम लिंक तैयार करेंगे और वो आप जूम पे आइए, मैं लिंक भेजता हूँ आपको शाम के लिए। हमारे बम्बई के लोग भी आएंगे और कुछ लोग सामने बैठ के सुनेंगे, कुछ लोग जूम पे बैठ के जो लोग घर पे नहीं आ सकते, जो लोग घर पे नहीं आ सकते वो जूम पे आ जाइए, मैं अभी लिंक बना के भेजता हूँ। कल सुबह भी भागवतम होगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हनुमान जी बांसुरी क्यों बजाते हैं?